आधे घंटे में लगा रहा मैं बात करूंगा जब आज यहाँ पर अमरावती मोटर माल वाहतूक एसोसिएशन के जानिब से सभी मोटर मालकों के साथ में जो चालक वर्ग है उनका कहना यह है कि केंद्रीय सरकार ने जो विधेयक पास किया है ट्रांसपोर्ट रीजन को लेकर, जिसमें किसी अपघात में अगर कोई व्यक्ति की जान जाती है तो उसमें उसका खामियाजा वो चालक को भरना पड़ेगा। चालक को 7 लाख रुपए का उसमें फाइन की तरतूद है। 10 लाख रुपए नहीं, 10 साल का जुर्माना है। 7 लाख रुपए उसका भुगतान जो है वो ड्राइवर के थ्रू लिया जाएगा, नहीं तो उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, गरीब वर्ग के लोग जो है वो ड्राइवर का काम करते हैं, जिनके पास में सरमाए के लिए, रोजगार के लिए कोई साधन नहीं होते, वही आदमी जो है ड्राइवर लाइन में आता है और वो अपने आप को ट्रेनिंग लेकर गाड़ियां चलाना शुरू करता है। उसके पास में 7 साल का जो है वो 7 लाख रुपए का पैसा कहां से वो लाएगा। अगर वो 10 साल के लिए जेल में जाता है तब उसके परिवार का क्या हाल होगा। इसके ऊपर में सरकार ने किसी भी तरीके का जो है सोचे बिना ये तुगलकी फरमान जो जारी किया है, इसके विरोध में अमरावती में सभी ट्रांसपोर्ट के मालकों ने ड्राइवरों का साथ देते हुए सभी गाड़ियों को पूर्णतः 100% 1 जनवरी 2023 से 2024 से 1 जनवरी 2024 से पूरे भारतवर्ष में इसका जगह जगह पे विरोध किया जा रहा है। इस निर्णय के खिलाफ में लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे ट्रांसपोर्ट रीजन में खलबली मची है। सरकार को ये निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें ड्राइवर के लिए जो तरतूद की गई है वो बिल्कुल ही उसके खिलाफ में है। सरकार का यह फरमान किसी भी ड्राइवर वर्ग को, चालक वर्ग को और ट्रांसपोर्टर के जितने भी हमारे एसोसिएशन है वो सारे जो है तो इसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। और सरकार इसका जल्दी से जल्दी अगर डिसीजन नहीं लेती है तो अमरावती जिले में हमने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2023 से 23 अभी ख़त्म हो रहा है, तो 2024 1 जनवरी 2024 से टोटली जो है गाड़ियों को बंद रखा जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। आंदोलन के तौर पे पूरे ज़िले में इसे लागू किया जाएगा और भारतवर्ष में भी इस तरीके के अलग अलग रीजन में इसका प्रावधान करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं सरकार से और सरकार के ऑफिसरों से और केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करता हूं कि इस निर्णय के बारे में वो जल्द से जल्द कोई नए उपाय योजना के तौर पे उसे सोचे और इस कानून को रद्द किया जाए। धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, तुगलकी फरमान वापस लो, तुगलकी फरमान वापस लो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अरे इधर से, अरे सामने आओ भाई, बैठे आज हम सब लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, थोड़ा जलवा बताओ अपने हालात। आज हम लोग सब जो यहाँ जमा हुए हैं, केंद्र शासन ने जो ड्राइवर पर कानून बनाने का सोचा है, यानी डाला है, अभी लागू होना बाकी है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं लागू हो जाएगा, सरकार उनकी है। एक्सीडेंट अगर हो जाता है, एक्सीडेंट अगर कोई आम आदमी का हो जाता है, कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, लोग ही बीच में आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कानून लागू करने का सोचा है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए और कोई मर जाए तो ड्राइवर उसको 7 लाख रुपए देगा। अगर उसने 7 लाख रुपए नहीं दिया तो उसको 10 साल की कैद होंगी। और ये जो ड्राइवर लोग हैं जितने भी हैं भारत देश में, कोई भी ड्राइवर 15,000 20,000 रुपये के ऊपर पैसा नहीं कमाता। अपने बाल बच्चों को छोड़ के
वो घर से जाता है जैसे एक फौजी जाते हैं उस तरीके से एक एक महीना वो घर को नहीं आते और उनके घर के जो हालात रहते बहुत ख़राब है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ड्राइवर से लेने के बजाय सरकार ने ये करना चाहिए कि हर ड्राइवर को पेमेंट देना चाहिए, उसके बाद जब वो रिटायर होता तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ये तो उल्टा होगा, इसको लोकशाही नहीं बोलते, हुकुमशाही बोलते। जो तड़ीपार अमित शाह है, तड़ीपार में खुलेआम बोलता हूँ, वो तड़ीपार अपने घर को बैठ के कानून बनाता और यहाँ लागू करता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए तारीख 1 जनवरी 2024 से पूरे भारत देश के और खास करके अमरावती की एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसा हम घोषित करते हैं। और गाड़ी मालक है राज भाई है और महल भाई है, अफसर भाई यहाँ खान साहब, राज भाई, शकील भाई, सारे लोग जो है ये सब हताश इसलिए है आप लोग अपने समस्या से जागरूक नहीं है। ड्राइवर लोग जो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि आप लोग जागरूक नहीं है। आप सभासद बनो इसके, और आपने आपके ऊपर जब आती है तो अब आप रास्ते पे आते हो। एक समय पे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए तुमको जुड़े रहना है। और ये जो तुम जो कानून बन रहा है, अभी डाला है कानून बनने के लिए, कानून को पढ़ो क्या साफ शब्द में लिखा है। एक ड्राइवर जवाबदार रहा तो उसके पैसे ले गया, उसको जेल में डालेगा। और कोई भी एक्सीडेंट का मतलब ये होता है एक्सीडेंट पे दोनों की इच्छा मारने की नहीं रहती, वो मानसिकता नहीं रहती, वो अनायास वो हो जाता। उसमें फिर वो जो उसको उठा के ले जाएगा दवाखाने में, पढ़ो उसको तुम बराबर, जो दवाखाने में उठा के ले जाएगा ट्रक वाला, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, उसके लिए विचार होगा ऐसा उसमें लिखा हुआ। तो अब ये समझो लोग मार डालेंगे, कारंजा से यहाँ रोड पर लोग कोई गिरते हैं तो लोग मार डालेंगे नहीं कर रहा नहीं बराबर है आपकी बात, उसको उठाएंगे कौन? ये 150 किलोमीटर से कहाँ ले जाएंगे? रिकॉर्डिंग नहीं हो दो ना, मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ। बात को हमको समझना है, एक भी पॉइंट पे तुम्हारे साथ सरकार नहीं है। सरकार तुम्हारे साथ एक भी तुमको कमा के देने के पीछे नहीं है, तुमको खत्म करने के पीछे लगे हुए। बात को समझो। तो मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। जितने भी आदेश तुम्हारे खिलाफ निकले हैं क्या ड्राइवर को लेके, वो जिंदा रहे ऐसा कुछ तुम्हारे दिया है नहीं। तो इसके लिए तुमको एक जगह आने के बाद में ये तुमको ये एक जगह आकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये 25 विद्रोह हो रहा है, इसके बारे में सभी हर जगह से आ रहा है। पर वो मैं